गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं 13.2 के आगे के क्वेश्चन की। हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा था। मैंने कहा था तीसरा आप लोग करना, मुझे आशा है किसी ने की होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आज आगे। तो देखो भाई 13.2 का तीसरा सवाल क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन में एक जो गुलाब जामुन होता है उसमें आयतन की यानी उसका जितना आयतन होता है उसकी 30% क्या होती है? चाशनी। उसमें 30% कितनी होती है? चाशनी। ऐसे 45 गुलाब जामुन है जो बेलन के आकार के, किसके आकार के हैं? बेलन के आकार के। उसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोले यानी लंबे वाले गुलाब जामुन है। तो हमको उसका क्या निकालना है? कुल आयतन निकालना है। तो देखो भाई इसकी टोटल लंबाई दी हुई हमारे को, जो किताब के अंदर सवाल और अच्छे से देखना कि भाई इसकी कुल लंबाई कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। और उसका व्यास कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब व्यास दिया हुआ होता है तो त्रिज्या कैसी हो जाती है? उसकी आधी, 2.8 की आधी 1.4 सेंटीमीटर। कुल लंबाई कितनी दी हुई है? इसकी कुल लंबाई दी हुई है, कितना लंबा है गुलाब जामुन? 5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई मेरे को सिर्फ इतने से भाग की लंबाई निकालनी है। क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में हमने देखा था कि ये वाली त्रिज्या होती है, सब जगह बराबर होती है। मैंने कहा था अर्धगोले में ये त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। तो ये त्रिज्या 1.4, इधर त्रिज्या 1.4। तो दोनों तरफ से केवल मेरे को बेलन वाला भाग निकालना है। तो दोनों तरफ से अर्धगोले वाला भाग में क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। इधर भी 1.4 कम कर दूं, इधर भी 1.4 कम कर दूं, तो वो बेलनाकार भाग निकल जाएगा। देखो कुल लंबाई में से मैंने ये और ये कम कर दिया, तो 2.2 सेंटीमीटर केवल मेरे पास क्या आ गई? बेलनाकार भाग की लंबाई। अब मुझे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है सबसे पहले। तो देखो 45 गुलाब जामुनों का आयतन किसके बराबर होगा? भाई एक गुलाब जामुन का आयतन होगा, उसको मैं 45 से गुना कर दूं क्या? ठीक है। और पहले एक का कैसे निकालूं? एक का आयतन किससे मिलकर बना है? 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन। तो देखो 45 गुना एक अर्धगोले का आयतन, जो एक गुलाब जामुन का आयतन, जो कि क्या है? 2 इंटू अर्धगोलों का आयतन, ये 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन। यहां मैंने 2 अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने यहां से कॉमन ले लिया 45, इसके अंदर से देखना पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर। और अंदर क्या बच गया? ये वाला, और इसमें से एक आर और केवल एच। यहां मैं क्या कर रहा हूं? इनकी वैल्यू रख दी। वैल्यू को सॉल्व करना मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों को सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने पर देखो सब जने चेक कर लेना, सब जने किसी के नहीं आए तो मुझे वापस बताना। आंसर सबकी यही आना चाहिए 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। फिर देखो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि गुलाब जामुन का जितना आयतन होता है ना उसमें 30% क्या होती है? चाशनी। तो उस 30% चाशनी को मैं क्या कर देता हूं? पहले तो चाशनी की मात्रा जो 30% है वो इसका कुल आयतन का 30% मैंने चाशनी निकाल ली। वो चाशनी की मात्रा मेरे पास कितनी है? 338.1840 प्रतिशत निकालना आता है। इसको इंटू 30/100 पॉइंट हटाया, इधर उधर काटा पीटा, और ये मेरा कितना आ गया? 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा इसका आंसर होगा। इसी के साथ इसका चौथा सवाल है कलमदान। पेन जिसके अंदर रखते हैं वो चीज, स्टैंड, पेन का स्टैंड, ठीक है, पेन का स्टैंड है, उसमें छेद हुए हैं भाई 4। एक वो किसके आकार का है? कलमदान घनाभ के आकार का। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का। और उसमें शंकु के जैसे कैसे और के 4 छेद, ऐसे शंकु की तरह 4 छेद और के वो जगह खाली है मतलब। अब घनाभ की विमा यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहां दे रखी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी त्रिज्या यानी जो शंकु वाला खड्डा हुआ है उसकी त्रिज्या दी हुई कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई भी कितनी दी हुई? कितनी गहराई तक कटा हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर तक। अब लकड़ी का आयतन मेरे को ज्ञात करना है कि वो कितनी लकड़ी से बना है, वो आयतन हमारे को ज्ञात करना है। तो उस लकड़ी के आयतन में से मैं वो 4 शंकु के गड्ढे वाला आयतन क्या कर दूं? माइनस कर देता हूं। चलो यहाँ मेरे को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दी हुई है वो मैंने यहाँ लिख दी। शंकु की आर 0.5 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई h यहां से यहां तक की। अब कलमदान की लकड़ी का आयतन यानी उस लकड़ी में से क्या करूं?
घनाभ का आयतन माइनस वो 4 शंकु वाले खड्डों का आयतन, तो घनाभ का आयतन जो कि होता है एल बी, एल इंटू बी इंटू एच, और 4 खड्डों का आयतन 4 इंटू एक शंकु का आयतन, जो कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी में एल की वैल्यू, बी की, एच की, पाई आर स्क्वायर एच सब की वैल्यू रख दी। इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो 525। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, मैं सॉल्व करना बता चुका हूं, तो उसका सॉल्यूशन 1.47। इसी का अगर सॉल्व नहीं हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं हुआ सॉल्व। तो ये 525 में से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे कलमदान का आयतन आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन, कि एक आइसक्रीम की जैसा बर्तन बना हुआ है शंकु के आकार का। बर्तन उल्टे शंकु के आकार, शंकु सीधा कैसा होता है, ऐसा, ये शंकु सीधा, शंकु उल्टे का मतलब ऐसा, तो ये ऐसे आकार का एक बर्तन दिया हुआ है। ऊंचाई जिसकी 8 सेंटीमीटर, कुल कितनी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ऊपरी त्रिज्या यानी ये जो गोले वाला भाग है इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है, हम देखते हैं, हमने कहानी पढ़ी प्यास से कोए वाली कि मटकी के अंदर कंकड़ डालते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, वैसे ही वो यहाँ कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर शीशे की गोलियां, यानी हम बोलते हैं जैसे कांच की गोलियां, छोटी छोटी कांच की गोलियां इसके अंदर डालनी है, तो इसमें से 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। कितना, जितना भरावा है उसका 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि कितनी गोलियां डाली हमने, उसकी संख्या बताओ कि जो पानी बाहर आया हमारा। तो देखो भाई, शंकु की जो ऊंचाई दी हुई है 8, त्रिज्या कितनी दी हुई है 5, गोली की, अच्छा जो छोटी छोटी गोली डाली है उसकी त्रिज्या दी हुई है यहाँ पे, जो छोटी छोटी गोली दी हुई है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गोलियों की संख्या तो मुझे निकालनी है, तो मैंने मान लिया गोलियों की संख्या n, आप x भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो अब मेरे को उसमें से कितना पानी बाहर निकला है उस संख्या निकालनी है, तो n इंटू गोली का आयतन, मैंने n, एक गोली डाली, कितनी गोली डाली उसको गुणा कर दिया, n इंटू गोली का आयतन किसके बराबर है, वो 1/4 उस शंकु में से पानी आया उसके आयतन के बराबर, तो 1/4 इंटू शंकु का आयतन। फॉर्मूला, गोली के आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला यहाँ जमा दिया। ये सारा खेल बस क्वेश्चन को समझ के उसको जमाने का है कि कौन किसमें जुड़ रहा है, कौन किसके बराबर है, और आगे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर आपको गोलियों की संख्या आ जाएगी जो कितनी है 100, कितनी है 100। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6th क्वेश्चन, कि एक स्तंभ बना हुआ है, ये पूरा स्तंभ, और स्तंभ कैसा बना है, एक बेलन के ऊपर, एक मोटे बेलन के ऊपर एक छोटा बेलन लगा हुआ है। मोटे बेलन का व्यास दिया हुआ है 24 और मोटे बेलन की ऊंचाई 220, छोटे बेलन की ऊंचाई 60 और छोटे बेलन की त्रिज्या दी हुई है 8। और हमारे को क्या निकालना है, इस पूरे का आयतन निकालना है। और ये एक कह रहा है स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो, एक तो द्रव्यमान ज्ञात करो, द्रव्यमान यानी आयतन, और ये क्या कह रहा है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, ये कब काम में लेना है अभी मैं बता दूंगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मोटे बेलन की ऊंचाई 220, मोटे बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 24, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी 12 सेंटीमीटर। पतला वाला यानी ऊपर वाला बेलन, पतले वाले बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 60 और उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही दी हुई है व्यास नहीं। अब पूरे स्तंभ का आयतन क्या हो गया, मोटे प्लस पतले का द्रव्यमान, तो मोटे बेलन का द्रव्यमान प्लस पतले का आयतन, यानी दोनों का मेरे को क्या निकालना है आयतन, दोनों का आयतन जोड़ दूं तो स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो मोटे बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर है, दोनों बेलन है, तो एक मोटा बेलन है तो मैंने एच ये ले लिया, छोटा है तो ये एच छोटा ले लिया, चाहे मैं h1 h2 भी ले सकता हूँ। यहाँ मैंने पाई बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर एच। यहाँ इनके अंदर इसकी मोटे के अंदर मोटे की वैल्यू बढ़ दी, छोटे के अंदर छोटे की वैल्यू बढ़ दी, और इसका सॉल्यूशन कितना है मेरे पास में ये। अब मेरे पास जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि एक ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमेशा किसमें होता है सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा इंटू 8। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान
इंटू मैंने कितना कर दिया 8। ये सब किसमें बदल गया, ग्राम में। जबकि हम देखते हैं लोहे को हमेशा किसमें, किलोग्राम में तोलते हैं। इसको मैं किलोग्राम में चेंज करूंगा तो क्या कर दूंगा, 1000 का डिवाइड 4 दे दूंगा, तो ये मेरा किलोग्राम में आंसर 892.26 किलोग्राम लगभग आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेलन के आकार का एक ठोस आकृति है, जिसमें एक ठोस डाल दिया, जिसके अंदर नीचे आकृति किसकी है, अर्धगोले की, उसमें एक शंकु मैंने डाल दिया, तो उसमें से पानी बाहर आ गया। अब बचा हुआ उसके अंदर पानी कितना है ये मुझे निकालना है, ये मेरे को निकालना है। मुझे दिया हुआ है कि ये जो इस शंकु था, इस शंकु की ऊंचाई कितनी थी 120, और ये जो गोला है अर्धगोला, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है 60, यानी इतनी ऊंचाई भी कितनी होगी मेरे लिए 60। मैंने कहा था त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, ठीक है। तो ये दी हुई है 60, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये कितनी होगी 60, इतनी से इतनी पहले कितना दिया हुआ 120, तो टोटल मेरी कितनी हो जाएगी 180 ऊंचाई। ध्यान दो, ठोस शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 120, इस शंकु की त्रिज्या r, ये भी क्या हुआ इसके बेस पे करा है ना, तो इसकी r भी कितनी होगी 60। अर्धगोला जो नीचे वाला भाग है, इसकी त्रिज्या कितनी है अर्धगोले की r 60, ठीक है। अब मैं क्या करूं, बड़े बेलन की इस पूरे जो पूरे आकृति है, ये क्या हुआ एक बड़ा बेलन, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी टोटल 180, और इसकी r कितनी हो जाएगी त्रिज्या, सब जगह 60 ही रहेगी, तो ये 60 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना पानी शेष रह गया, इसके अंदर मैंने ये चीज डाल दी, तो यहाँ पे जो पानी शेष रह गया उस पानी का आयतन, बड़े बेलन का आयतन माइनस उसमें जो ठोस डाला उसका आयतन, और ये ठोस आकृति किस किस से मिलकर बनी है, शंकु प्लस अर्धगोला। देखो शंकु प्लस अर्धगोला, तो शेष पानी बड़े बेलन में से इस शंकु और इस अर्धगोले का आयतन में निकाल लूं तो बचा हुआ आयतन किसका हो जाएगा, पानी का। तो शेष पानी का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, और ये ठोस किस किस से मिलकर बना है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r स्क्वायर h, ये माइनस है, बड़ी वाली आकृति में से शंकु प्लस अर्धगोला माइनस कर दिया। फॉर्मूले में से पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है हर जगह, तो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे केवल क्या बचा h, ये पाई r स्क्वायर बाहर कॉमन आते हैं, इसके पास बचा 1/3 h, और इसके पास क्या बचा 2/3 r, ठीक है। सब जगह जिस जिसका जो दिया हुआ है वो रख दो। पाई r स्क्वायर 60 इंटू 60 h, ये किसका था, बड़े बेलन की h, तो बड़े बेलन की h 180 मैंने जोड़कर निकाल ली। यहाँ क्या था, शंकु की h कितनी है, ध्यान दो, शंकु की h 120, 2/3 r, ये r किसकी, अर्धगोले की, जो भी क्या है 60। जब इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, काटा पीटी सब आपको करनी है, सॉल्व करने पर आंसर इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और इसको मैं मीटर क्यूब में बदल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि पानी किसमें होता है, घन मीटर में। पानी हमेशा किसमें होता है, पानी को किसमें नापा जाता है, घन मीटर में। तो इसमें घन मीटर यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 की डिवाइड दे रहा हूँ, तो 1.131 मीटर क्यूब मेरा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 13.2 का 8वां सवाल। आकृति देखते ही आपके पास समझ में आ जाएगा कि ये वाला सवाल के इसके ऊपर एक जैसी आकृति है, वहां बस आकृति यहाँ भी सेम था, बेलन के ऊपर बेलन है, वहां अर्धगोले के ऊपर बेलन हो सकता है, तो आपको एक अर्धगोला प्लस बेलन ऐसा करके वो 8वां सवाल आपको सॉल्व करना है। वो आपको नहीं आया तो फिर मुझे पूछ लेना। इसी के साथ 13.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है आप लोगों की। होमवर्क में आप लोगों को 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।